सद्बुद्धि वही है जो सही और गलत में अंतर समझे। ट्रू विजडम इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आज की दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि वही है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है और मानवता के मार्ग पर चलना सिखाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे सद्बुद्धि का वास्तविक अर्थ, सही और गलत की पहचान कैसे करें, क्यों केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, जीवन में विवेक और करुणा का महत्व। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो शांति, सकारात्मकता और मानवता के साथ जीवन जीना चाहते हैं। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा सरल, मानवीय और मानवता केंद्रित रखी गई है ताकि यह सीधे दिल तक पहुंचे। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सी क्षमताएं दी हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि। यही बुद्धि हमें पशुओं से अलग बनाती है। परंतु केवल बुद्धि होना ही पर्याप्त नहीं है, सद्बुद्धि होना आवश्यक है। सद्बुद्धि का अर्थ है ऐसी समझ जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाए और हर परिस्थिति में हमें मानवता के मार्ग पर बनाए रखे। आज की दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चतुर हैं, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसका कारण है कि उनकी बुद्धि जागृत तो है, पर सद्बुद्धि सोई हुई है। जब बुद्धि अहंकार, स्वार्थ, लालच और क्रोध से ढंक जाती है, तब वो सही निर्णय नहीं ले पाती। सद्बुद्धि हमें ये सिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ मौन रखना चाहिए, किस समय रुकना चाहिए और किस समय आगे बढ़ना चाहिए। सद्बुद्धि केवल बड़े फैसलों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे व्यवहार में भी दिखाई देती है। जैसे किसी कमजोर के साथ अन्याय न करना, किसी के दुख का मजाक न उड़ाना, सत्य बोलना भले ही कठिन हो और गलत लाभ लेने से खुद को रोक पाना। जब मनुष्य गलत को जानते हुए भी वही करता है, तो समझ लीजिए वहाँ बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि हमें आत्मसंयम सिखाती है। ये हमें यह एहसास कराती है कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं और हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। गीता भी यही सिखाती है कि विवेकयुक्त बुद्धि ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है। विवेक का अर्थ है सोच समझकर निर्णय लेना, भावनाओं में बहकर नहीं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। सद्बुद्धि हमें दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देती है। जब हम किसी के स्थान पर खुद को रखकर सोचते हैं, तभी हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। और जहाँ करुणा होती है, वहाँ हिंसा, घृणा और अन्याय नहीं टिक सकते। आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता इसी सद्बुद्धि की है, क्योंकि कानून से डरकर तो लोग बदल सकते हैं, लेकिन सद्बुद्धि से प्रेरित होकर ही इंसान वास्तव में अच्छा बनता है। सद्बुद्धि हमें सिखाती है कि सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद पर जीत पाने में है। और जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं, देना भी है। जब मनुष्य सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर समझने लगता है, तब उसका जीवन सरल, शांत और सार्थक हो जाता है। यही सद्बुद्धि का वास्तविक स्वरूप है। अपेक्षारहित कर्म का अर्थ यह नहीं है कि आप लक्ष्य न रखें, आप प्रयास न करें, आप भावनाहीन बन जाएं, आप जीवन में महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका अर्थ है लक्ष्य रखें, लेकिन उसके पीछे पागल न हो, काम करें लेकिन चिंता न करें, पूर्ण प्रयास करें लेकिन परिणाम पर चिपके नहीं, अपना श्रेष्ठ दें लेकिन प्रशंसा की प्रतीक्षा न करें। बिना अपेक्षा वाले कर्म का जीवन में उपयोग। प्रैक्टिकल गाइड। रिश्तों में प्यार करें क्योंकि यह आपका स्वभाव है, पुरस्कार के रूप में नहीं। काम में अपने काम को कर्तव्य समझें, नौकरी नहीं। समाज के प्रति अच्छाई करें, भले ही कोई देखे या न देखे। आध्यात्मिकता में ध्यान, दान, सेवा, इनका फल आंतरिक होता है, बाहरी नहीं। अगर अपेक्षा छोड़ना इतना शक्तिशाली है, तो कठिन क्यों है? क्योंकि मन हमेशा कहता है, मुझे इसका क्या मिलेगा। यह वही मन है जो हमेशा भविष्य में भागता है और वर्तमान को खो देता है। अपेक्षा छोड़ना मतलब मन को प्रशिक्षित करना, ध्यान, जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से। गीता का सार। निष्काम कर्म। भगवद गीता बार बार एक ही बात कहती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। कर्म स्वयं में पवित्र है, लेकिन अपेक्षा इसे अशुद्ध करती है। जब मनुष्य अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करता है, वो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, फल प्रधान नहीं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।